मैं ये लाइव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बात समझें, ठीक है। आप में से बहुत से लोग सवालों के साथ बहुत आगे जा रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं, घोड़े के आगे गाड़ी रख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस पर सबको शांत करूं। और आज मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और आपके व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करने वाला हूं। और मैंने अपने सेशन का नाम रखा है फिर से शुरुआत करना, ठीक है। विक्ट्री विद ऐश, फिर से शुरुआत करना। इसका क्या मतलब है? ठीक है, मैंने इस बारे में सोचा। मैं साइकिल चलाने गया था, मेरा दिमाग तेज चलने लगा। मैंने सोचा मुझे घर जाकर कंप्यूटर पर बैठना है और इसके बारे में बात करनी है, इससे पहले कि मैं इसे भूल जाऊं, ठीक है। और हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर से शुरुआत करने के बारे में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप यह याद रखें कि जब भी आप कुछ नया कर रहे होते हैं या कुछ नया आजमाने जा रहे होते हैं, तो जाहिर है यह थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इसे कैसे करना है। मैंने फोर्ड मोटर कंपनी में 32 साल तक लोगों को ट्रेनिंग दी है। वहां कुछ सबसे कठिन और थकाऊ काम थे जिन्हें आपको 1 मिनट से भी कम समय में करना होता था, और लोग कहते थे, क्रिस मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, हाँ तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हें मार्गदर्शन करने दो, मुझे तुम्हें सिखाने दो। जब तक तुम ये काम पूरी तरह से नहीं सीख लेते, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यही मैंने किया, और उन्होंने सीख लिया। और फिर दिन के अंत में वे मुझसे कहते, क्रिस इतना खराब नहीं, बिल्कुल सही। यही मेरा काम था, मुझे लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग देनी थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने बचपन में वापस जाओ। मैं कह रहा हूं बहुत पीछे जाओ। मैं 59 साल का हूं, और मुझे याद है पहली बार मुझे लगता है मेरे माता पिता ने मुझे, ओह यार ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, अब मैंने एक नया नाम सोचा है। मुझे नहीं पता कि ऐश को ये पसंद आएगा या नहीं, मुझे ये पसंद है और मैं खुद को ही पेश कर रहा हूं, क्योंकि वही वह चाहता है कि हम करें। मैं इसे विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर कहता हूं। मैं तो इसे यही कहूंगा, आप इसे जो चाहें वो कह सकते हैं। मेरे लिए ये इसलिए सही लगता है क्योंकि इस विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में उसके पास, और मुझे नहीं पता उसके पास क्या होगा, बस जो उसने वेबिनार में कहा था उसी से अंदाजा है। शैक्षिक उपकरण होंगे, आप जानते हैं, और आप उपकरण किसे कहते हैं। ये एक वीडियो हो सकता है, ये कुछ पढ़ने लायक भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वह सब हमारी मदद के लिए है। मुझसे यह मत कहिए कि मैं आप पर चिल्ला रहा हूं। मुझसे ये मत कहिए कि आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। मुझसे ये मत कहिए कि आपको लगता है कि आप काफी समझदार नहीं हैं, क्योंकि आप हैं। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अगर क्रिस जॉनसन इसे सीख सकता है और कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं सबसे तेज दिमाग वाला नहीं हूं, और ये सबको पता है। क्या मैं खुद का मजाक उड़ा रहा हूं? नहीं, मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि मैं ऐसा ही हूं। मुझे चीजों को सही करने के लिए दोबारा करना पड़ता है, और मैं अभी कंपनी के सभी लोगों से बात कर रहा हूं। आप जानते हैं वे लोग जो रुककर रास्ता पूछने से डरते हैं, या जब वे अपने बच्चों के खिलौने जोड़ रहे होते हैं तो निर्देश पढ़ना नहीं चाहते। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैं ये कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में बहुत समय पहले बात की थी। ऐश मुफारे और महिलाओं, मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानती हैं कि सही क्या है। अगर हम आपकी थोड़ी और बात सुन लें तो शायद हमारी जिंदगी कहीं बेहतर हो जाए। ये मेरी सभी बहनों के लिए है, ठीक है, ये सच है, हर आदमी इसे जानता है। ऐश मुफारे यह विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं ताकि हम सभी आपकी गति से शिक्षित हो सके। लेकिन क्या आप उनकी मुख्य बात समझते हैं? वह आपको यह सिखाना चाहते हैं कि चीजें कैसे बनाई जाती हैं, चाहे वह आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या आपका व्यवसाय। और यह वाकई बहुत अच्छी बात है। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं बार बार उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूं जिन्हें करने से मैं अपने जीवन में डरता था। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपने बारे में सोचें। जब आपने सोचा था मैं ये नहीं कर सकता, कितनी बार आपने कहा मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लेकिन आपने किया है ना। देखिए, ऐश बस यही कह रहे हैं कि हाँ, आप गिर सकते हैं, थोड़े धीमे हो सकते हैं, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको सही जानकारी मिले। मैंने लोगों को इस बारे में कहते सुना है, यह और वह मदद करने के बारे में। मुझे लगता है हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जितनी भी मदद चाहिए होगी वह बस यही है कि हम विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। वही हमें हमारा रास्ता सिखाएगा, वही हमें अगले नए बिजनेस में जाने का तरीका सिखाएगा। अब जहां तक आपके अन्य सभी प्रश्नों का प्रश्न है, मेरे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न को इंटरनेट पर हर किसी ने सुनाया है। माइक एलिस, वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि इससे कोई डरे। तुम्हें कुछ काम करना होगा, वह क्या है हम नहीं जानते, अभी इसके बारे में चिंता मत करो। फिर से हम घोड़े के आगे गाड़ी रख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग ये समझे, और मैं फिर से कह रहा हूं, हम में से जो भी पहली बार कुछ करता है वह हमेशा थोड़ा नर्वस करने वाला होता है, या आपको लग सकता है कि आप यह नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं, एक बार कोशिश करके देखो। जब आवेदन फॉर्म खुले तो उसे भर देना, ठीक है, निर्देशों का पालन करो। और मैं लोगों से कहता हूं, अगर आपको पता नहीं क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं, अब साइकिल,
उस समय हमारे पास असल में ट्रेनिंग व्हील्स नहीं थे, लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं, कोई ट्रेनिंग व्हील्स नहीं। मेरे लिए ट्रेनिंग व्हील्स मेरे पापा या मेरी मम्मी थे, जो मेरी साइकिल के पीछे पकड़कर चलते थे। अब मुझे याद है कि मैं डरा हुआ था, छोड़ना मत पापा, छोड़ना मत मम्मी, और मैं चल रहा था। ये मुश्किल था। जो भी चीज आप पहली बार करते हैं वह थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पापा या मेरी मम्मी मेरी साइकिल के पीछे पकड़े हुए हैं और वे मुझे गिरने नहीं देंगे। आश मफारा में आपका स्वागत है। आश मफारा जानता है कि आप पहली बार इस साइकिल पर चढ़ रहे हैं और वह आपको गिरने नहीं देगा, वह आपको मार्गदर्शन देना चाहता है। मैंने सोमवार को सूजी से कहा, तुम जानती हो मैंने पिछले 3 महीनों से कसरत नहीं की है, मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, मुझे फिर से शुरू करना होगा और मुझे पता है कि यह दर्द करेगा और थोड़ा मुश्किल भी होगा। मैंने सोमवार को वेट उठाए, साइकिल चलाई और सच में बहुत ठंडे पूल में तैरा भी, ठीक है। हाँ, जब मैं उस ठंडे पानी में गया, चुभन हुई, मैंने कर लिया, ठीक है, हमने वो कर लिया। और मुझे याद है मैंने सूजी से कहा, मुझे पता है कि कल मुझे दर्द होगा, मुझे पता था। और सच में आज जब मैं उठा तो मेरी छाती में इतना दर्द था, यकीन करना मुश्किल है, ठीक है, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। मैं नीचे गया और फिर से वर्कआउट किया ताकि अपने शरीर को ढीला कर सकूं। हर दूसरे दिन मैं वेट्स करता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि दर्द होगा। मैंने ये अपनी पूरी जिंदगी किया है। मैं 59 साल का हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी वर्कआउट किया है। मैं लगातार 1 साल तक वर्कआउट करता हूं, फिर कुछ महीनों का ब्रेक ले लेता हूं और फिर खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि मुझे पता है कि फिर से शुरू करने पर दर्द होगा। ये थोड़ा और मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी पर पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो, कार चलाना हो, छोटी कक्षा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज जाना हो, हमेशा थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि ओ माय गॉड, और लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, क्रिस मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना समझदार नहीं हूं। और मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, मुझे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं इतना समझदार नहीं हूं, मुझे पता है लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे इसमें समय लगता है। अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं जो मैं रोज करता हूं, तो कभी कभी मुझे उसे एक बार पढ़ना पड़ता है और मैं खुद को रोकता हूं, क्या तुमने जो अभी पढ़ा उसे समझा? मैंने नहीं समझा। मैं वापस जाता हूं और फिर से पढ़ता हूं। इसे ही सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। कुछ लोग जानकारी बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। मैं कहूंगा ऐश माफारा, जियाना सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश माफारा जानकारी को इतनी जल्दी आत्मसात कर सकते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। क्रिस जॉनसन को इसके बारे में सोचना पड़ता है, शायद 1 या 2 बार देखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, और मैं ऐश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं, वह पढ़ाई के मामले में मुझसे कहीं ज्यादा जल्दी कुछ भी सीख सकते हैं। अब अगर आप मैनुअल काम करें तो मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूं, और जब मैं फोर्ड मोटर कंपनी में शिक्षक था तो मैं अपने हाथों से सिखाता था, चाहे आप यकीन करें या ना करें। मैं उन्हें समझाता था और फिर उन्हें ऐसी स्थिति में डालता था जहां यह होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनके साथ मैं काम करता था वे मेरी तरह प्रैक्टिकल थे, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो तुरंत समझ जाते थे। हर कोई अलग होता है। सुनिए, कुछ नया सीखने से डरना किसी के लिए भी सामान्य बात है, और मैं बस यही संदेश देना चाहता था। अपने जीवन के बारे में सोचिए, उन सभी चीजों के बारे में जो आपने पहली बार की थी या जब आपको फिर से शुरू करना पड़ा था। यह कुछ पॉप करने वाला है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप 10 या 11 सवालों के जवाब देते हैं और यह बहुत आसान है। अब हम सब मिलकर एक साथ, दोस्तों, ऐश लर्निंग सेंटर की जीत में हम सब एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से जो उन्होंने वहां डाला है उसे देखकर सीखेंगे। मुझे नहीं पता वहां क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि भविष्य का बिजनेस किस बारे में है, तो मैं आपके भेजे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं मुझे उस सवाल का जवाब नहीं पता, बता दूंगा। मेरे पसंदीदा शब्द ऐश का इंतजार करो। ऐश ने हमें कई बार बताया है, खासकर उस वेबिनार में आप जानते हैं हम इस स्तर पर जा रहे हैं, और वह स्तर लर्निंग सेंटर में जाने वाला नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि जो कुछ भी मुझे जानना होगा वह सब उस लर्निंग सेंटर में होगा। यहीं तक मेरी जानकारी है, ठीक है। आपने सिखाया है, आपने लोगों को कई अकाउंट्स के बारे में बात करते सुना है, आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आपके पास
बहुत सारी चीजें वहां बाहर हैं और ये सब इस लर्निंग में होंगी। ये ऐश की जीत है ऐश लर्निंग सेंटर के साथ। मुझे लगता है आप हैरान रह जाएंगे। क्या मुझे लगता है कि आप अभिभूत हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है ऐश काफी समझदार हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि कुछ लोग थोड़ा जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीरे सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब इसी के लिए है। और मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं लर्निंग सेंटर में दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को फोन कर लूंगा। क्या आप मुझे ये थोड़ा बेहतर समझा सकते हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है। नेशनल फायर का पूरा विचार ही लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को कई चीजों पर शिक्षित करना, खासकर नया व्यवसाय। बस यही मैं कहना चाहता हूं। बस अपने जीवन के बारे में सोचिए जब आपने पहली बार कुछ किया था, आप कितने घबराए हुए थे और आपने क्या सोचा था। आपके जीवन में हर एक नई नौकरी में आपने यही बात कही थी, मेरा मतलब है मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर पाऊंगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप यह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको निर्देशों का पालन करना होगा। ठीक है, हम ये खिलौना जोड़ नहीं पा रहे हैं, रॉन, यह कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सबूत यही है कि हम निर्देशों का पालन करें और जो वह हमें सिखाने जा रहे हैं उसे ठीक ठीक सुने। और मैं यहीं तक जाता हूं, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं भी आप सबकी तरह ही इंतजार कर रहा हूं। हम में से हर कोई साथ में इंतजार कर रहा है और यह ठीक है, लेकिन मैं इंतजार करने, धैर्य रखने, सीखने और जितना हो सके उतना अपने हिसाब से समझने के लिए तैयार हूं, है ना? अगर मैं कुछ पढ़ता हूं तो मैं ऐश बाफारा जितना नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि वह इसमें काफी अच्छे हैं, या रेड या जूली, सूजी, वे सब बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैं तो बहक जाता हूं जब मैं वेबिनार पर बात कर रहा होता हूं तो देखो वो तितली, मेरा मतलब है वही मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं। क्या मैं इससे नाराज होता हूं? नहीं, मैं सच में हर दिन इस पर काम करता हूं। जब कोई बात कर रहा हो तो ध्यान देने की कोशिश करता हूं। आप मेरे बच्चे की मां से पूछ सकते हैं, आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, पापा क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? मैं सुन रहा हूं, सच में सुन रहा हूं, लेकिन मैं सुनता हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब अलग हैं और हर चीज शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो ये आपको वहीं पहुंचा देगा जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। और मैं इस शिक्षा के लिए आभारी हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा की जरूरत है। मुझे मार्केटिंग करना नहीं आता, ठीक है, मैं पूरे दिन लोगों से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं ठीक ठीक समझना चाहता हूं कि वह क्या कर रहा है। क्योंकि व्यवसाय में जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपको हमेशा पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए, चाहे वह साइकिल चलाना हो या तैरना सीखना। आपको सब कुछ झोंक देना चाहिए। अब आप जानते हैं, अगर आपको मार्क स्पिट्स याद हो, मुझे दूसरे तैराक का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे समय में मार्क स्पिट्स एक बड़े तैराक थे, एक पेशेवर तैराक, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। क्या आपको लगता है कि वह ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं, वह पैदा हुए, फिर उन्होंने वह चीज ढूंढी जिसे वह पसंद करते थे, उन्होंने ट्रेनिंग की, हर दिन ट्रेनिंग की, जब तक कि वह सही नहीं हो गया और उन्होंने ओलंपिक जीतकर, गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित किया। यह बात आपके जीवन की किसी भी दूसरी चीज पर लागू होती है। आप हाई स्कूल गए, कॉलेज गए, आप किसके लिए मेहनत कर रहे थे? वह ग्रेड, वह गोल्ड स्टार जो आपके माथे पर था, क्या वह आसान था? कोई भी आपको बताएगा, जब तक कि आप मेरी तरह ना हो, मेरे लिए यह मुश्किल था, लेकिन मैंने कर दिखाया। क्या मैं सबसे बेहतरीन था? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मैं अपने आप में सबसे अच्छा था जो मैं हो सकता था। यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद बने रहे। सुनो, मैं बाहर जाकर कुछ बना सकता हूं और फिर मैं ऐश को बुला सकता हूं और कह सकता हूं, ठीक है, अब तुम इसे बनाओ। वह शायद इसे थोड़ा धीरे बनाएगा, क्योंकि वह दिमाग वाला आदमी है, वह सोचने वाला है, समझे? मैं एक करने वाला हूं। हम में से कुछ सोचने वाले होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं। अपनी तुलना किसी और से मत करो, अपनी गति से सीखो। कोई आपसे यह नहीं कह रहा है या पूछ रहा है कि यह कठिन या मुश्किल होने वाला है, हमें सच में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐश मुफारा इसे सबके लिए आसान बना देंगे। और मुझे लगता है कि उस खूबसूरत छोटे लर्निंग सेंटर में बहुत सारी मदद, सेल्फ हेल्प कोर्स या क्लासेस होंगी। विक्ट्री फॉर ऐश लर्निंग सेंटर, इसे बार बार कहते रहो, फिर हम सब कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे ये सोचने का, मैं ये देख सकता हूं। आप जानते हैं, हो सकता है कि उनके पास उदाहरण के लिए एक वीडियो हो। मुझे नहीं लगता वे वीडियो हटाने वाले हैं, वे चाहेंगे आप देखें और आत्मसात करें, लेकिन उस समूह में हमें उसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा। हम एक दूसरे के माध्यम से खुद को शिक्षित कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि वह क्या कर रहे हैं? वह शुरुआत से ही हमें सिखा रहे हैं कि सफल कैसे बनना है, यही वे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐश मुफारा को यह पसंद है कि वह लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। आपने यह पहले भी सुना होगा, आप जानते हैं, आप किसी को मछली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मछली पकड़ना सिखा दें तो वे हमेशा के लिए खा सकते हैं। मुझे लगता है कि वह यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वह हर उस व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं जो सीखना चाहता है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, जब मैंने अपने पिछवाड़े का काम शुरू किया तो वह सिर्फ मैं ही था, यह सिर्फ मुझे ही करना था। मैं सोच रहा था कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही करना होगा।
मैं डरा हुआ था क्योंकि बहुत कुछ नहीं जानता था। मैं यूट्यूब पर गया और कुछ चीजें सीखी, तो मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यही मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं। डरिए मत, क्योंकि आपको कुछ करना पड़ सकता है। भूतकाल को भूल जाइए, अब चीजें बहुत अलग हैं। खुद पर और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। खुद को कैसे बेहतर बनाएं। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। शायद मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं चीजें वैसे नहीं सुन पाता जैसा मुझे सुनना चाहिए मेरे व्यवसाय के लिए। ठीक है, क्या मैं रास्ते में लोगों की मदद करने वाला हूं? बिल्कुल, मैं रास्ते में लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं इसे समझता हूं, आप लोगों से मुझसे सवाल पूछने के लिए कह सकते हैं। खैर, मुझे खुद भी ज्यादा यकीन नहीं है। मुझे उस सवाल का जवाब देने से पहले और स्पष्टता चाहिए, यही समझदारी। याद है मैंने क्रिस जॉनसन मार्केटिंग 1-on-1 के बारे में क्या कहा था? ठीक है, मेरा ईमानदार रहो, स्पष्ट रहो, सच्चे रहो। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता या कोई आपसे सवाल पूछे तो हमेशा कहें कि ईमानदार रहना चाहिए। सुनो, मुझे इस पर थोड़ी और स्पष्टता लेने दो। लेकिन मुझे लगता है कि लर्निंग सेंटर में, विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में, मुझे यह नाम बहुत पसंद है, ऐश। मुझे खेद है, ठीक है, हम सभी को उतना ही सीखने का मौका मिलेगा जितना हम सीख सकते हैं, ताकि हम एकदम नई, बड़ी, खूबसूरत, साहसी बिजनेस में खुद को स्थापित कर सकें। बिल्कुल नई, और हम सब अच्छा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर कोई बस थोड़ा सा रिलैक्स करे। ठीक है, मुझे बहुत सारे अच्छे ईमेल मिले हैं और बहुत सारे बुरे ईमेल या संदेश भी मिले हैं, और मैं उन सबको एक ही बात कहता हूं, बस धैर्य रखो मेरे दोस्त। अपने आप के साथ धैर्य रखो। जब मैं पढ़ता हूं तो आमतौर पर वहां पढ़ता हूं जहां कोई आसपास ना हो, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं। और आप जानते हैं, मुझे ये पूछने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे सच में समझ नहीं आया, आपने क्या कहा। आप ऐश मफर से पूछ सकते हैं, वह आपको यही बताएंगे। क्या आप जो कह रहे हैं उसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया। उस सवाल का जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। जब हम लर्निंग सेंटर में जाएंगे, ऐश इसे ऐसा बना देंगे, हमें ऐसे सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे लगता है कि वह इसे बहुत आसान बना देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सालों पीछे चला जाऊंगा। वह हमेशा कहते आए हैं कि जब वह कुछ करते हैं तो कोई भी उसे कर सकता है। तो जो भी लोग डरते हैं या सोचते हैं कि वे ये नहीं कर सकते, आप इस कंपनी के साथ काफी समय से हैं, है ना? आप इस सफर से गुजर चुके हैं। हार मत मानिए, हार मत मानिए। आप यह कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे पता है कि शायद 20 साल के बच्चे भी ये कर सकते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा लंबा ना बोलूं। मैं घड़ी देख रहा हूं, ठीक है? एस्पेन फायर जो कर रहा है उसकी पूरी सोच यही है। इस अकाउंट वाली बात के साथ मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसका मकसद है नए लोगों को जोड़ना। अपना सर्कल बनाइए, अपना बिजनेस बनाइए, ठीक है? हमारे पास, मुझे नहीं पता कितने, मैं तो संख्या भी नहीं बताना चाहता, लेकिन जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस तालाब से बाहर निकल रहा हूं, मैं इस झील से बाहर कूद रहा हूं, मैं इस समुद्र में तैरना बंद कर रहा हूं, अब मैं नए समुद्रों की तलाश करने जा रहा हूं। मुझे लगता है यही उनका मुख्य लक्ष्य है। इन यूट्यूबर्स के साथ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, शानदार है। मैं सबको सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने आपको मिस कर दिया तो मैं आपको भी सब्सक्राइब कर लूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है? यही पूरी सोच है, ठीक है? हम बाकी दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं, और जो कोई भी ये सोच रहा है कि ओह, हर कोई तुम्हारे या मेरे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं जो उस ज्ञान और व्यवसाय के लिए प्यासे हैं जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, ठीक है? आइए इसे प्रतिस्पर्धा में ना बदलें। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, ठीक है? आपके देश में कितने लोग हैं? जाकर खुद रिसर्च कीजिए, देखिए सिर्फ आपके देश में कितने लोग हैं, ठीक है? हम यहाँ नए लोगों पर काम कर रहे हैं दोस्तों। मुझे पूरा यकीन है कि यही ऐश कहना चाह रहे थे मेरी राय में। हमें कुछ नए लोगों को लाना होगा, अच्छे लोग। अपना सर्कल बनाइए। मेरे इस बड़े सिर में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। घबराहट को बढ़ने दो, क्योंकि यही सबसे रोमांचक हिस्सा, जब रोलर कोस्टर पर जाते हैं, घबराए होते हैं, उत्साहित होते हैं, इसे करना चाहते हैं, यही मैं आपसे कह रहा हूं। उन घबराहटों को बढ़ने दो। कुछ नया करने या किसी नई चीज जाने का जोश महसूस करो। आपने पहले कभी नहीं किया। अगर आपने कभी हॉट एयर बलून की सवारी नहीं की, मेरे लिए, मैं उससे डरूंगा, क्योंकि मुझे इतनी ऊंचाई पर जाना पसंद नहीं। मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि यह एक अनुभव है, और यह तो बस एक अनुभव है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको खुद को बेहतर बनाना सिखाएगा, क्षमताएं बढ़ाएगा, आपको बिजनेस चलाना, मार्केटिंग करना और वो सारी जटिल चीजें सिखाएगा जिन्हें आप सोचते हैं कि आप नहीं सीख सकते। हाँ, आप सीख सकते हैं। आप पहले से ही ये सब जानते हैं। इतने सालों से हम ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत लोग, बहुत सारी बातें। तो डरिए मत, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। अपने ओईएस पर ध्यान दें और इस पूरे सफर का आनंद लें। और हाँ, मैं भी घबराया हुआ हूं।
मैं उत्साह के साथ घबराया हुआ हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं इसे सही कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई जल्दी या देर से कहेगा, खैर मैं इसे वैसे नहीं करता, लेकिन चलिए इसे एक बार फिर साथ में देखते हैं। आपका स्वागत है ऐश मोफारा विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में, जहां हर कोई आएगा और सीखेगा। लेकिन यहाँ एक आचार संहिता है, याद रखिए। मुझे लगता है कि आज रेड ने कहा था कि ऐश ने उसे बताया कि विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में जो कुछ भी होता है वह वहीं रहता है, इसे बाहर मत डालो। हम सब मिलकर उस क्षेत्र में लर्निंग सेंटर विक्ट्री विद ऐश में यह करते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और अपने व्यवसायों को शीर्ष तक पहुंचाते हैं। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैं अब भी हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अगर आज आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन मुबारक हो, और अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो उस पर सक्रिय हो जाइए, उस पर सक्रिय हो जाइए। यही है जो आस्क मी फॉर आई वांट चाहता है। इसके बारे में बात कीजिए, डरिए मत। नई लोगों से बात कीजिए, सिर्फ संस्थापकों से नहीं। मुझे पता है कि मैं अभी संस्थापकों से बात कर रहा हूं और मैंने एक पोस्ट किया था, और वैसे धन्यवाद। हाँ, मेरी बेटी गर्भवती है और वह अगले साल अप्रैल में डिलीवरी करेगी, और मैंने यह एक वजह से किया था। मैं चाहता था इसे वहां डालना क्योंकि मैं इसके लिए उत्साहित था। क्या आप जानते हैं कि मेरे फेसबुक पर कितने लोगों ने पहली बार कोई टिप्पणी की? मेरे फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं, वे आमतौर पर इन चीजों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने की। वे देख रहे हैं, ये नए लोग हैं, सिर्फ मेरे फेसबुक पर ही नहीं बल्कि आपके सोशल मीडिया पर भी। वे आपको देख रहे हैं, ठीक है, वे तैयार हैं। जब आप समझ जाते हैं कि नया बिजनेस क्या है और आपको पूरी तरह पता चल जाता है कि इसे कैसे करना है, तभी मैं कहता हूं कि आप बाहर जाइए और नए लोगों को जोड़ना शुरू करें। संस्थापक नहीं, हम पहले से ही नए लोगों को जानते हैं, ठीक है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। हम आपसे मिलेंगे जब भी आप मुझे देखेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं। अलविदा।